लेक्चर में केवल जरूर हेलो एवरीवन। ये लेक्चर भक्ति और सूफी आंदोलन पर है। हालांकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसमें मौजूद दर्शन और सिख गुरुज जैसे हिस्सों से एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में केवल ज़रूरी और पीवाईक्यू पर आधारित जानकारी शामिल की गई है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत और दर्शन। भक्ति आंदोलन का जन्म 13वीं सेंचुरी एडी में साउथ इंडिया में हुआ। इसका मूल विचार ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति दिखाना था। इसके प्रारंभिक प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। अलग अलग गुरुज ने भक्ति के अलग अलग दर्शन दिए। शंकराचार्य ने अद्वैत यानी अद्वैतवाद का दर्शन दिया, जिसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस दो नहीं बल्कि एक हैं। इसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैता यानी विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्मांड एक होते हुए भी अलग हैं, जैसे पानी में तेल मिल जाता है लेकिन फिर भी अलग दिखता है। माधवाचार्य ने द्वैता यानी द्वैतवाद का दर्शन दिया, जिसमें आत्मा और ब्रह्मांड को पूरी तरह अलग माना गया है। उनके अनुसार दुनिया माया नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इनके अलावा वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैता और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैता यानी भेदाभेद भी का दर्शन दिया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र पंढरपुर का विट्ठल स्वामी मंदिर था, जहां भगवान विष्णु को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम की कमेंट्री लिखी और उन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तुकाराम ने अभंग यानी भक्ति कविताएं लिखी और रामदास ने 10 बोध की रचना की। सगुण और निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन दो प्रमुख विचारधाराओं में बटा हुआ था। सगुण विचारधारा के अनुयायी ईश्वर को एक रूप यानी फॉर्म में मानते थे, जैसे तुलसीदास राम के भक्त, मीराबाई और सूरदास कृष्ण के भक्त। इसमें भी दो शाखाएं थीं, नयनार्स जो भगवान शिव के उपासक थे और अलवार्स जो भगवान विष्णु के उपासक थे। पहली महिला अलवार संत अंडाल थी। वहीं निर्गुण विचारधारा के संत ईश्वर को निराकार यानी फॉर्मलेस मानते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसके प्रमुख संत कबीरदास और गुरु नानक थे। प्रमुख भक्ति संत। भक्ति आंदोलन के अन्य प्रमुख संतों में रामानंद थे, जो कबीरदास के गुरु थे और निर्गुण विचार के थे। कबीरदास ने अपने दोहों के जरिए हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार किया। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक और पंचवणी कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने वेस्ट बंगाल में गौड़ीय वैष्णविज्म की स्थापना की। विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम पर पदावली लिखी। पुरंदरदास को कर्नाटिक संगीत का जनक माना जाता है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली लिखी। शंकर देव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, सत्तरिया नृत्य की शुरुआत की और नामघर स्थापित किए। नरसिंह मेहता गुजरात के एक प्रमुख संत थे। सिख गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जो निर्गुण विचारधारा के थे। उनका जन्म तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लंगर यानी कम्युनिटी किचन प्रथा शुरू की। उनके शिष्य लहना गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे गुरु बने और उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई। तीसरे गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और गोल्डन टेम्पल का निर्माण पूरा करवाया, लेकिन जहांगीर ने उन्हें मरवा दिया। छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने के लिए शहीद कर दिया था। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो एक योद्धा वर्ग था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक में वीर शैविज्म का विकास हुआ, जिसे बसवन्ना ने प्रचारित किया। इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और शिवलिंग को तावीज के रूप में पहनते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। सूफी आंदोलन का परिचय और मुख्य शब्द। सूफी आंदोलन इस्लाम के अंदर एक रहस्यवादी विचारधारा थी, जिसका मूल उद्देश्य दारुल हर यानी काफिरों की जमीन को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की जमीन में बदलना था। इसके लिए जिहाद यानी धार्मिक युद्ध का सहारा लिया जाता था। सूफीवाद से जुड़े कुछ मुख्य शब्द हैं तसव्वुफ यानी सूफिज्म, शेख या मुर्शिद यानी आध्यात्मिक गुरु, मुरीद यानी शिष्य, खलीफा यानी उत्तराधिकारी,
खानकाह यानी सूफी संतों के रहने और चर्चा करने का स्थान, समा यानी संगीत, रक्स यानी नृत्य, फना यानी आत्मा को ईश्वर में लीन करना और जियारत यानी सूफी संतों की दरगाह की तीर्थयात्रा। प्रमुख सूफी संत और सिलसिले। सूफी आंदोलन अलग अलग सिलसिलों यानी ऑर्डर्स में विभाजित था। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने मुल्तान में भारत का पहला प्रमुख खानकाह स्थापित किया और सुहरवार्दी सिलसिले की शुरुआत की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संतों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया यानी महबूबे इलाही और नसीरुद्दीन महमूद यानी चिरागे दिल्ली शामिल हैं। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।